भोला बाबू नहीं कहेंगे? नहीं कहे सकते। भोला बाबू से कहवाते हैं सबसे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो जासन को परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। कल कल में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। रामचरितमानस में लिखा है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। क्या कहते हैं? धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। कहते हैं वह घड़ी, वह समय बड़ा धन्य है, बड़ा पवित्र है। कौन सा समय? जब सत्संग हो, ठीक नहीं? हम लोग सुबह भी आश्रम में सत्संग किए, उसके बाद पुनः अभी यहाँ कर रहे हैं। अब यह घड़ी इतना धन्य क्यों है, इतना पवित्र क्यों है? जब सत्संग हो रहा है, यह समय इतना पवित्र क्यों है? पवित्र इसके लिए है कि अभी जितने भी आदमी सत्संग में आकर के बैठे हैं, सबका मन जो है बिल्कुल पवित्र है, ठीक नहीं? किसी के मन में खटविकार नहीं चल रहा है। कोई आदमी झूठ बोल रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई आदमी पाप कर्म नहीं कर रहा है, ठीक नहीं? सब आदमी पुण्य कर्म कर रहे हैं। इसके लिए समय जो है सो बड़ा उत्तम है। कौन समय? जब सत्संग हो। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। देखिए जगन बाबू कितना सुंदर प्रवचन सुना है, ठीक नहीं? कहते आदमी लोग नहीं बोलता है। जगन बाबू बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं। वह माता जी को जो जगन बाबू जी सुनाए प्रवचन में, भवन गमा की घटना है, वो मेरे घर से कुछ ही दूर में पड़ता है। वह माता जी को समझ सकते कितना विश्वास था गुरु महाराज के प्रति, सत्संग के प्रति। उसका संतान मर गया तो उसके मन में ये नहीं हुआ कि सत्संग को कैंसिल कर दे, सत्संग को छोड़ दे, है कि नहीं? ऐसा नहीं किया उन्होंने। उसके मन में विश्वास देखिए कितना था कि हम सत्संग करवाएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो गुरु महाराज की लीला थी दुनिया को दिखाने के लिए, और कोई बात नहीं है, ये गुरु महाराज की लीला थी। तो विश्वास जिस प्रकार उस घर वाले को था सत्संग के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, वैसा ही विश्वास जमा करके हम आप लोग भी करेंगे। तो जैसे उसके ऊपर में गुरु महाराज का कृपा बरस गया, गुरु महाराज का कृपा हो गया, तो हम आप लोगों के ऊपर में भी गुरु महाराज का कृपा होने में देर नहीं लगेगा, है कि नहीं? और आप लोग जानते हैं, एक बार विश्वेश्वरवा ऋषि जो है यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में उन्होंने संकल्प लिया था
कि मेरे पास जो सबसे उत्तम से उत्तम वस्तु है उसको हम क्या करेंगे, दान में दे देंगे। उन्होंने ऐसा संकल्प किया था, यज्ञ प्रारंभ किया और उसके घर में जितना भी उत्तम से उत्तम वस्तु था सबको दान करते गया, दान करते गया। अब लास्ट में क्या करता है वह वाजेश्वर ऋषि, बूढ़ी गाय जो होती है, वह बूढ़ी गाय जो किसी काम का नहीं है, है कि नहीं, वैसे वैसे गाय जो है सो दान में देने लगा। तो उसका पुत्र जो नचिकेता था वह मात्र 10 वर्ष का, 8 वर्ष का, 8-10 वर्ष का वह छोटा सा लड़का वह देख रहा था खड़ा होकर। तो मेरे पिताजी जो है उन्होंने संकल्प किया है कि सबसे उत्तम वस्तु जो है सो दान करेंगे, और ये बूढ़ी गाय जो है सो दान में दे रहे हैं, जो कि किसी के काम का है ही नहीं, किसी के उपयोग में आएगा ही नहीं, दूध देगी ही नहीं। तो उस बालक को जो है मन में हुआ कि पिताजी को कुछ कहना चाहिए। और वह नचिकेता आता है पिताजी के पास, उसी का पिताजी था वाजेश्वर ऋषि, और पिताजी से आकर के कहता है कि पिताजी आप ये क्या दान में दे रहे हैं, आप तो संकल्प किए हैं कि उत्तम से उत्तम वस्तु दान करेंगे और ये बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं। तो उसका पिताजी यज्ञ करने में इतना तल्लीन था उसको उसका आवाज सुनाई नहीं पड़ता था। तो वह नचिकेता जो है 3-4 बार कहते ही रह गया ये बात, तो पिताजी आप ये क्या दान में दे रहे हैं, आप तो संकल्प किया है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो है सो दान करेंगे। 3-4 बार कहते कहते क्या उसको, उसका जो पिताजी था वाजेश्वर ऋषि, वह क्रोधित हो गया। गुस्से में आकर के वह कहता है कि जाओ मैं तुमको ही यमदूत को दान देता हूँ। तो अपना एक पुत्र को क्या करता है, यमराज को दान दे देता है, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था उत्तम से उत्तम वस्तु दान करेंगे। तो उसका पुत्र से ज्यादा उत्तम और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अपना पुत्र को क्या चीज किया, यमराज को दान में दे दिया। अब उसका पुत्र जो है सो यमराज को दान में दे दिया, तो वो यहाँ रहेंगे, उसका पुत्र जो है सो चले गए, कहाँ चला गया, यमलोक। किसी शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अस्तुल शरीर को लेकर के गया है, और किसी शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि अस्तुल शरीर को लेकर के नहीं, सूक्ष्म शरीर को लेकर के गया और अस्तुल शरीर को यही पृथ्वी लोक पर छोड़ करके गया है। अब वह नचिकेता जो है जब यमपुरी पहुंचा, अब वह यमपुरी का दरवाजा लॉक है। नचिकेता वहां से आवाज लगा रहा है, यमदूत को बुला रहा है, लेकिन उसका दरवाजा जो है नहीं खुलता है। ऐसे कर्म से क्या होता है, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब 3रा दिन में गुजरने वाला ही था। तो यमराज की जो पत्नी थी उनके कानों में इसका आवाज सुनाई पड़ा नचिकेता का, और उसके पत्नी अपना पतिदेव से कहती है कि वह बालक जो है आज 3 दिनों से चिल्ला रहा है गेट पर। वह कैसा बालक है कि स्वतः चल करके यमपुरी आ पहुंचा है, कोई साधारण बालक नहीं है। और आज उसको 3रा दिन गुजरते जा रहा है, और आज भी अगर यदि उसको आदर पूर्वक नहीं अंदर घुसाए, नहीं दरवाजा खोले, कहीं वह शराब अगर यदि दे दिया, ये यमपुरी क्या हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा। हम लोगों को रहने का जो सो ठिकाना नहीं बचेगा। तो उसकी पत्नी कहती है, और यमराज क्या करता है, वहां से दौड़े दौड़े छटपटाते आया, दरवाजा खोला, देखा नचिकेता वहां जो है सो खड़ा है, और नचिकेता को बड़ा आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक जो है सो लेके गया यमपुरी, और वहां ले जाकर जिस आसन पर यमराज बैठता था उसी अपना आसन पर जो है उस नचिकेता को बैठाया। वह नचिकेता जो है कितना वर्ष का है, मात्र 8 से 10 वर्ष का नचिकेता है। उसको यमराज देखिए बड़ा आदर पूर्वक जो है बड़ा सम्मान पूर्वक अंदर लेके जाता है, और ले जाकर कैसे नहीं कि जहाँ मन तहाँ बैठा दिया। जिस आसन पर वह यमराज बैठता था वह अपना आसन पर ही उस बालक को बैठाया। क्यों?
वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था जो कि खुद से चल करके यमपुरी पहुंच गया। वह कोई साधारण बालक हो सकता है? वह साधारण बालक नहीं था। उसकी पत्नी के मन में डर हो गया था। उसकी पत्नी पहले कह दी थी अपना पति से, वह बालक जो है साधारण बालक नहीं है, कहे शराब दे दिया तो पूरा यमपुरी जल करके राख हो जाएगा। तो यमराज भी डर चुका था। वह यमराज जो है सो अपना आसन पर बिठाया और बिठा करके पूछते हैं कि कहिए क्या हाल समाचार है। उसका जो है सो हाल समाचार पूछते हैं यमराज। वह भी अपना सारा चीज बताता है, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे जो है हमें दान में दे दिए। तो ये नचिकेता जो है देखिए मात्र है कितने वर्ष के? 8 से 10 वर्ष के, लेकिन इसकी बुद्धि जो है वह कितने वर्ष के है? एक शास्त्र में मैंने पढ़ा था, ये नाम भूल गया हूँ अभी उसका। वह एक आदमी बूढ़ा ही जन्म लिया था। अब बूढ़ा आदमी का जन्म लेता है क्या? मैंने पढ़ा था कि एक आदमी जो है वो अन्य देश का था, भारत का नहीं था, अभी नाम उसका भूल गए। तो बूढ़ा आदमी ही जन्म लिया था। सबके घर में बच्चे का जन्म होता है कि नहीं? अब उसके घर में एक बूढ़ा का जन्म हुआ था। अब कहिए ये कैसे संभव है? बूढ़ा का कैसे जन्म होता है? देखिए इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, सुखदेव मुनि के बारे में। वह माँ के पेट में 12 वर्ष तक रह गए थे, है कि नहीं? 12 वर्ष तक रह गए थे। उसके बाद निकले तो सीधा जंगल की ओर चल गए। वह तो 12 वर्ष ही रहे, बूढ़ा तो नहीं हुए। लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था कि एक आदमी जो है सो बूढ़ा जन्म लिया था। अब वह बूढ़ा कैसे हो गया? जन्म तो लिया था, लेकिन जन्म से ही बच्चा का जो बुद्धि होता है कितना अति होता है, कोमल होता है कि नहीं? उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वह जो जन्म लिया था, जन्म से ही उसका बूढ़ा आदमी का जो पका हुआ बुद्धि होता है, ठोस बुद्धि होता है, उसी प्रकार उसको जन्म से ही जो है पका हुआ उसका बुद्धि था, ठोस बुद्धि था। जो बुढ़ापे में ज्ञान होता है वह ज्ञान जो है सो उसको जन्म से ही हो गया था। इसके लिए वह ज्ञान वृद्ध था, है कि नहीं? 4 प्रकार का वृद्ध होता है ना, वयो वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, पद वृद्ध, ऐसे ऐसे। तो वह जो है सो ज्ञान वृद्ध था। उसी प्रकार नचिकेता जो है क्या है? ज्ञान वृद्ध है तो मात्र 8-10 वर्ष का बालक, लेकिन ज्ञान में क्या है? वृद्ध है। वह यमदूत जो है सो जैसे देखा कि यह बालक खुद से चल करके, शांति से बैठिए माता जी, वह बालक खुद चल करके यमपुरी आ पहुंचा है। ये चीज को देख करके यमराज बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। वह यमराज कहता है नचिकेता से कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम जो है सो कुछ भी वरदान मेरे से मांग सकते हो। तो वह नचिकेता कहता है 3 वरदान मांगा था। वह नचिकेता कहता है हमें पहला यह वरदान दीजिए कि मैं जब इस यमपुरी से पृथ्वी लोक जाऊं, अपने पिताजी के पास जाऊं, तो मेरे पिताजी को यह ज्ञान नहीं हो कि मैं अपना पुत्र को यमराज को दान में दे दिया हूं। तो यमराज कह दिया ए वस्तु। अब दूसरा वरदान यह मांगता है नचिकेता, क्या मैं दूसरा वरदान यह दीजिए, मैं स्वर्ग में जब तक रहना चाहूं तब तक मैं रह लूं, मुझे स्वर्ग से कोई निकाल ना सके। उसमें भी यमराज जो है सो ए वस्तु कह दिया। अब तीसरा वरदान क्या मांगता है? तीसरा वरदान वह नचिकेता यमराज से मांगता है कि तीसरा वरदान हमें यह दीजिए, मेरा परम कल्याण कैसे होगा, है कि नहीं? वह युक्ति हमें बता दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। अब यमराज यहाँ पर जो है सो मार खा जाता है। यमराज जो है सो उसका भी बुद्धि यहाँ पर गुम हो जाता है कि ये कैसा वरदान मांग लिया। यह छोटा सा बालक है और इतना बड़ा वरदान जो है सो इसको यह ज्ञान कैसे हो गया। यमराज उसको बहुत प्रलोभन देता है, बहुत लोभ देता है कि इसके बदले तुम चाहे जितना वरदान मांगना हो मांग सकते हो, लेकिन यह वरदान जो है छोड़ दो, यह वरदान मत मांगो, यह वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, यह मेरा काम नहीं है।
उसके बदले में और भी कितना कितना वरदान दिया नचिकेता को यमराज जो है। लेकिन वह नचिकेता जो है अपने बातों से कभी हिला ही नहीं। वह कहता कि नहीं, हमको यही युक्ति बता दीजिए कि मेरा परम कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। जब नचिकेता जो है अपने बातों से नहीं हिला, नहीं डोला, तब यमराज जो है सो लास्ट में समझ गया ये जो बालक है तो छोटा, लेकिन ये जो है सत्संग को पूरी तरीका से सुन लिया है, समझ लिया, उसे जीवन में उतार लिया है कि नहीं। इसके लिए इसको ज्ञान हो गया है। बाबा नानक एक बार सत्संग बाबा नानक साहब का चल रहा था, बहुत सारा, जैसे यहाँ पर सत्संगी लोग आए हैं ना, उसी प्रकार वहाँ पर भी बहुत सत्संगी लोग जुटे हुए थे सत्संग सुनने के लिए। और उसमें एक छोटा सा बालक भी जुटा हुआ था, बालक भी आया था सत्संग सुनने के लिए। सत्संग समाप्त हुआ, सब सत्संगी लोग जो है धीरे धीरे चले गए अपने घर। लेकिन वह छोटा सा बालक जो था बाबा नानक को जैसे प्रणाम करने के लिए गया, वह बाबा नानक जो है पूछते हैं वह छोटा सा बालक से कि यहाँ पर तो बूढ़े बूढ़े सत्संग में आदमी आता है, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, बहुत बच्चे हो, तुम क्यों सत्संग में आते हो, है कि नहीं। तो वह बच्चा जो है कितना सुंदर जवाब देता है। वह बच्चा कहता है मैं सत्संग में इसके लिए आता हूँ महाराज जी, मेरी मम्मी जब खाना बनाती है उसमें जो है बहुत मोटा मोटा, बहुत बड़ा बड़ा लकड़ी जो रहता है वह देर से जलता है। जो छोटा छोटा लकड़ी होता है वह क्या होता है, पहले ही खत्म हो जाता है। बाबा नानक समझ गए कि यह बालक जो है साधारण बालक नहीं है कि नहीं। है तो छोटा सा, लेकिन ज्ञान देखिए कितना पका हुआ ज्ञान है, कितना सुंदर उन्होंने जो है सो उपदेश दिया कि बड़ा बड़ा लकड़ी पहले लास्ट तक जलते रहता है, देर तक जलते रहता है। मैं तो अभी छोटा सा हूँ, जिस प्रकार वह छोटा सा लकड़ी तुरंत जल जाता है चूल्हा में डालने के बाद, कहीं मैं भी तुरंत मर जाऊं तो फिर ना जाने कहाँ चले जाएंगे, है कि नहीं। इसी डर से मेरा शरीर छूट ना जाए उन लोगों से पहले ही, यही सोच करके मैं सत्संग में आता हूँ। वह नचिकेता जो है उसको भी यह ज्ञान हो चुका था। इसके लिए वह नचिकेता यमराज से वरदान मांग रहा था, क्या, मेरा परम कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, यही हमें युक्ति बता दीजिए तीसरा वरदान में। और नचिकेता के बारे में आप लोग जानते हैं, वह अपना उसका जो पिताजी था वाजे सर्वा ऋषि, उसका वह उत्तम पुत्र था। पुत्र तीन तरह का होता है, एक होता है उत्तम पुत्र, एक माध्यम पुत्र और एक अधम पुत्र होता है। और वह नचिकेता जो था वह उत्तम पुत्र था। वाजे सर्वा ऋषि जो यज्ञ कर रहा था उसके मन में चल रहा था ये भावना, सबसे उत्तम मेरे पास मेरे पुत्र के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन वह नचिकेता जो है अपने पिताजी के मन की बातें समझ करके, वह नचिकेता खुद जाकर के पिताजी से कहता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो संकल्प कर लिए हैं कि हम जो है उत्तम से उत्तम वस्तु दान करेंगे और ये बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं। पिताजी के मन में चल रहा था ये बात कि मैं अपना पुत्र को जो है सो यमराज को दान में दे दूं, लेकिन वह उसका पुत्र है, पुत्र से स्नेह भी उतना ही करता है कि नहीं। वह खुल करके कह नहीं पा रहा था, मन की बातें समझ गया नचिकेता। और देखिए वह नचिकेता खुद चल करके आ गए कि नहीं, खुद से कहते हैं पिताजी आप ये क्या दान में दे रहे हैं। तो पिताजी के मन में चल रहा था, वह नचिकेता क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसके लिए ये क्या हुआ, उत्तम पुत्र। और एक होता है माध्यम पुत्र। पिताजी कहते कहते माँ बाप जो है सो 2 4 10 बार 20 बार कहे तब वह बालक उस कार्य को करे, इसको क्या कहते हैं, मध्यम पुत्र। और आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम जो है वह भी उत्तम पुत्र था। जब माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांगी थे कि राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए और जो है सो भरत को यहाँ का राज्य गद्दी दीजिए, तो राजा दशरथ के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। उसके मन में यह भावना चल रहा था कि राम को वनवास भेज दें,
लेकिन वह राम के पास जो है खुल करके नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि राम से वह स्नेह बहुत करता था, है कि नहीं। कि राम वन को चले गए, भगवान राम जो वन को गए और उसके वियोग में राजा दशरथ क्या हुए, तड़प तड़प करके जो है मर गए, है कि नहीं। तो पुत्र से स्नेह भी उतना ही करता था, और राजा दशरथ के मन में यह भावना चल रहा था कि राम को मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, लेकिन वह खुल करके कह नहीं पा रहा था। राजा भगवान श्री राम जाते हैं और देखते हैं पिताजी जो है सो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो भगवान श्री राम पिताजी को देख करके गए कहाँ, माँ कैकेयी के पास। माँ कैकेयी के पास जाकर के भगवान श्री राम जो है अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं कि माँ, पिताजी मूर्छित अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है, पिताजी को क्या हुआ है। तो उसकी माँ जो है कैकेयी जो है वह कहती है कि पिताजी के पास मेरा 2 वरदान जो है धरोहर के रूप में रखा हुआ था, वही वरदान मैं मांग लिया हूँ, और यही वरदान मांगने के बाद जो है सो पिताजी जो है तुम्हारा वह मूर्छित हो पड़ा है। तो भगवान श्री राम पूछते हैं अपनी माँ से वह 2 वरदान क्या क्या है। माता कैकेयी कह देती है वह 2 वरदान मैंने यह मांगा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत का राज तिलक हो, है कि नहीं। भगवान श्री राम जैसे सुने, पिताजी के पास गए भी नहीं कहने के लिए कि मैं वन को जा रहा हूँ। भगवान श्री राम जो है सो वो उनका जो आभूषण था, वस्त्र सब जो पहना हुआ था राजा का, वह सारा चीज उतार देता और क्या करता है, तापस भेष विदेश उदासी 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश को उन्होंने धारण कर लिया, एक ऋषि का वेश उन्होंने धारण कर लिया, मुनि का वेश धारण कर लिया, है कि नहीं। और वह वेश धर करके उसके बाद पिताजी को प्रणाम करके पुनः वन को चले गए, है कि नहीं। तो भगवान श्री राम जो है उत्तम पुत्र थे। और ऐसे आप लोग सुने होंगे देवव्रत के बारे में, देवव्रत का नाम सुने हैं। वह देवव्रत भी जो है वह भी उत्तम पुत्र था। राजा शांतानु, जानते उसकी पत्नी कौन थे? राजा शांतानु की पत्नी गंगा थी। एक बार राजा शांतानु शिकार खेलने के लिए गए सरोवर के किनारे, और उसको क्या हुआ, गंगा से प्रेम हो गया। और गंगा से जब उसको प्रेम हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा शांतानु जो है सो प्रस्ताव रखता है गंगा के पास कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो वह गंगा कहते हैं मैं विवाह उसी से करूँगा, किससे, जो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेगा। उसका प्रस्ताव क्या था, यह था मैं जिससे विवाह करूँगा वह मुझे कोई भी कार्य करने से कभी रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ भी करूँगा उसमें वह हमें रोक नहीं सकता है। जो ऐसा करेगा मेरे साथ में उसी से विवाह करूँगा। राजा शांतानु जो है सो स्वीकार कर लिए, मैं कोई भी कार्य करने से तुम्हें नहीं रोकूंगा। और शिकार जब राजा शांतानु किए तो क्या होता है, फिर उसके बाद उससे उसका विवाह होता है। और विवाह हुआ, कुछ दिन के बाद संतान उत्पन्न हुआ, और ऐसे संतान उत्पन्न हुआ, संतान को लेके गंगा जी जाती है और गंगा में बहा देती है। ऐसे कर्म कर्म से 7 संतान हुआ, और 7 को क्या चीज किया, गंगा में बहा दी, है कि नहीं। तो राजा शांतानु के मन में हो रहा था जितना भी संतान होता है सबको ये तो गंगा में ही बहा देती है, सबको बहा ही देगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरा जो इतना बड़ा राज्य पाठ है उसको कौन चलाएगा, उसको कौन संभालेगा। जब 8वां संतान उसको हुआ, उसको भी लेकर के जा रहे थे बहाने के लिए गंगा में, तब राजा शांतानु जो है वहां पर रोक लगा देते हैं। राजा शांतानु पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो इसको लेकर के। माँ गंगा कहती है इसको मैं लेके जा रहा हूँ गंगा में बहाने के लिए। तब राजा शांतानु कहते हैं इसको भी तुम, ये 8वां संतान है मेरा, इसको भी तुम गंगा में बहा देगी तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा, कौन चलाएगा इसको। राजा शांतानु रोक लगा दिए। उसके बाद माँ गंगा भी जो है सो रुक गई।
लेकिन वह बालक अभी छोटा सा था, 8वां संतान जो था उसका छोटा सा बालक था। तो माँ गंगा कहती है अब तो आप हमें रोक लगा दी, अब मैं आपके पास रह नहीं सकती हूँ, अब मैं आपके पास से सदा के लिए जा रही हूँ। लेकिन यह छोटा सा जो बालक है इसको भी मैं यहाँ पर अभी छोड़ करके नहीं जाऊंगी, इसको भी अपने साथ में ही लेकर के जाऊंगी। और जब यह बालक योग्य हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सब चीज में, सब विद्या में परिपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में इस बालक को आपके हवाले कर दूंगी। माँ गंगा जो है उस बालक को लेकर के भी चली गई। अब राजा संतानु अकेले पड़ गए। पुनः जो है सो घर आया और घर में आकर के क्या हुआ, रहने लगा। कुछ दिन के बाद पुनः शिकार खेलने के लिए जब सरोवर के किनारे गया, वहाँ उसे एक मछुआरा का कुटिया दिखाई दिया और उस कुटिया में मछुआरा जो था उसकी एक लड़की थी। उस लड़की के ऊपर जैसे नजर पड़ा राजा संतानु का, तो उस लड़की को देखते ही राजा संतानु को क्या हुआ, उस लड़की से प्रेम हो गया। अब राजा संतानु को जब उस लड़की से प्रेम हो गया तो राजा संतानु गया कुटिया पर, मछुआरे को आवाज लगाया, मछुआरा निकला और राजा संतानु कहते हैं तुम्हारी जो पुत्री है मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्योंकि राजा संतानु भी अकेले थे, कोई था नहीं साथ में। तो उनके मन में हुआ कि जब प्रेम हो गया तो शादी करना चाहिए। तो मछुआरे के पास प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो वह मछुआरा क्या कहता है, मैं अपनी पुत्री के विवाह उसी के साथ करूँगा, किसके साथ, जो मेरी पुत्री से जो पहला संतान होगा उसका राजपाट का अधिकार वही बनेगा। जैसे वह मछुआरा यह प्रस्ताव रखा तो वह मछुआरा का प्रस्ताव सुन करके राजा संतानु जो है चक्कर में फंस गया है। वह राजा संतानु सोचने लगा कि मेरा तो ऑलरेडी पहले से एक पुत्र है, अब इससे हम विवाह करेंगे, इससे अगर यदि मेरा संतान होगा तो इसको राजपाट का मालिक बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। और मेरा ऑलरेडी पहले से एक बड़ा संतान जो है सो पड़ा हुआ है। अब वहां से नाराज होकर के राजा संतानु जो है घर लौट पड़ा। घर लौटा और पुनः एक दिन शिकार खेलने के लिए निकला। गया सरोवर के किनारे शिकार खेलते खेलते, तो वहाँ शिकार खेलते खेलते क्या होता है, वह छोटा सा जो बालक था जो माँ गंगा लेकर के गए थे, वह बालक जो है सो क्या किया था, अपना बाण से जो है सो तीर से वह गंगा जो नदी थी उसमें इतना तीर चलाया था, इतना तीर चलाया था, गंगा को भी रोक दिया था। इतना तीर चलाया था, उधर से उस पार से इस पार तक जो है सो तीर चला चला करके गंगा को रोक दिया था। तो उसको जब देखा राजा संतानु ने, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, यह इतना जो है सो वीर पुरुष कौन है, पहचान नहीं पाया वह राजा संतानु। तब माँ गंगा जो है सो प्रकट होती है वहां पर। माँ गंगा प्रकट होकर के कहती है आप क्या सोच रहे हैं, ये कोई और नहीं है, यह आप ही का पुत्र है। छोटा सा जो बालक था जिसको लेकर के मैं चली गई थी, वही बालक अब बड़ा हो गया है, सारे विद्याओं में परिपूर्ण हो गया है, यह आप ही का संतान है। अब मैं इस बालक को आपके हवाले करता हूँ, आपको सौंपता हूँ, अब आप इसको लेकर के जाइए। वह राजा संतानु जैसे घर आ गया लेकर के। अब वह बालक जो था उसका नाम था देवव्रत। वह देवव्रत आकर के घर में रहने लगा और उसका पिताजी जो था उसको प्रेम तो हो गया था मछुआरे की बेटी से। अब घर में वह राजा संतानु न खाना खाता है, न पानी पीता, न सोता है, हमेशा बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है उसके प्रेम में। तो ये दृश्य को देखा कौन, देवव्रत। वह सोचने लगा कि इसको हुआ है तो हुआ है क्या। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि इसको तो प्रेम हो गया है। वह देवव्रत जो है वहां से उनकी मन की बातें जान करके, पिताजी की मन की बातें जान करके आया कहाँ, मछुआरे की कुटिया पर। और मछुआरे से आकर के कहता है देवव्रत कि आपकी पुत्री जो है
उससे मेरे पिताजी प्रेम करते हैं और मेरे पिताजी उससे विवाह करना चाहते हैं। तो राजा मछुआरा जो है वह पुनः कहता है मैं विवाह तो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक शर्त है। वह देवव्रत पूछता है कि आपका शर्त क्या है? तो मछुआरा कहता है मेरा शर्त यही है, मेरी पुत्री से जो पहला संतान होगा उसका राजपाट का अधिकारी जो है उसी को बनाया जाएगा। वह देवव्रत जो है राजा संतानों का पहला संतान था, बड़ा लड़का था, अधिकार तो उसी का होना चाहिए। लेकिन पिता की खुशी के लिए उन्होंने क्या चीज किया? पिता की खुशी के लिए अपना खुशी को भी त्याग दिया, जला करके राख कर दिया। वह देवव्रत जो है सो वहीं पर उन्होंने संकल्प किया कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, है कि नहीं? मैं विवाह कभी नहीं करूंगा। जैसे उन्होंने संकल्प लिया तो आकाशवाणी होता है और क्या आवाज निकलता है कि पुत्र तुम बड़ा धन्य पुत्र हो, तुम्हारे जैसा संतान जो है संसार में सबको मिलना बड़ा दुर्लभ है। आकाशवाणी होता है कि नहीं? देखिए वह देवव्रत जो कितना उत्तम पुत्र था, पिता की खुशी के लिए अपना खुशी को भी त्याग दिया और उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। और वहां से वह देवव्रत घर आता है। घर आकर के बड़ा एकदम से ढोल बाजे के साथ पिताजी का बारात जो है सो निकालता है और लेकर के गया राजा संतानु का कहाँ? मछुआरे के कुटिया पर। और वह मछुआरे की जो लड़की थी उसका नाम क्या था? सत्यवती। वह आ करके प्रणाम करना चाहती है किसको? देवव्रत को प्रणाम करना चाहती है देवव्रत को। जैसे प्रणाम करने लगी तो देवव्रत जो है पाछे खिसक गया और देवव्रत कहता है कि माँ तुम ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों पाप चढ़ा रही हो? तुम मेरी माँ हो। और माँ कहीं पुत्र को प्रणाम करती है क्या? तो वह सत्यवती कहती है मैं अभी तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तो वह देवव्रत कहता है मेरे पिताजी जो है वह मन में संकल्प कर लिया है कि तुम वह जो है सो मेरी पत्नी है, मैं उसी से विवाह करूंगा। जब मेरे पिताजी मन में ये संकल्प कर लिए हैं, मेरे पिताजी के मन में ये भावना आ गया है, तो तुम तो मेरी माँ ही हुई ना। ये सोचकर उसको प्रणाम नहीं करेंगे। तो उसके बाद उसका जो है सो धूमधाम से शादी विवाह हुआ। वो न गया राजा संतानु घर पर मस्ती से रहने लगा, है कि? तो पिता की खुशी के लिए वह देवव्रत जो है संकल्प ले लिया और जैसे संकल्प लिया उसी वक्त उसका नाम जो है सो भीष्म पितामह पड़ा। पहले का नाम उसका देवव्रत और बाद संकल्प जब उन्होंने लिया उसका नाम क्या पड़ गया? भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा किया था। तो ये उत्तम पुत्र था। उसी प्रकार वह नचिकेता जो है क्या है? उत्तम पुत्र है। वह नचिकेता यमराज से वरदान मांगता है, हमको यही उपदेश दीजिए कि मेरा परम कल्याण कैसे, मेरा उद्धार कैसे हो। तब यमराज जो था उन्होंने सब तरह से छानबीन करके जांच करके देख लिया नचिकेता को, यह बालक जो है सो साफ चीजों से परिपूर्ण हो गया है कि नहीं? इन्होंने सारे ज्ञान को हासिल कर लिया, उस सब चीज में पका हुआ है। अब इसको जो है सो वह उपदेश दे देना चाहिए। तब यमराज लास्ट में जो है सो यह उपदेश दिए थे। कौन उपदेश? जो भी हम आप लोग पाठ में सुन रहे थे। ओ शरीरम शरीरेश्व नवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। यह उपदेश दिए थे यमराज नचिकेता को, जो शरीरों में शरीर रहित है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? शरीर में तो है लेकिन फिर भी शरीर से अलग है कि नहीं? वह कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है कि नहीं? लेकिन फिर भी वह क्या है? सृष्टि से अलग है। उस महान तत्व को जान करके बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं? शौक नहीं करते हैं, है कि नहीं? उस तत्व को जो है सो प्राप्त करो, है कि नहीं? उसके बाद कितने बजे तक सत्संग होगा?
उसके बाद जो है सो उस तत्व को तुमने प्राप्त कर लेगा, तब तुम्हारा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा, है कि नहीं। गुरु महाराज जो थे, आप लोग शायद सुने हैं कि नहीं पता नहीं, गुरु महाराज जब तीसरा क्लास में पढ़ाई करते थे ना, उसी वक्त जो है ना इनको एक पुस्तक मिला था, कल ही मैंने सुना था, तो नाम भूल गया मैं उस पुस्तक का। उन्होंने उसमें लिखा था, वह भी दिमाग से उतर गया है। तो तीसरे क्लास में गुरु महाराज पढ़ लिए थे, यह शरीर जो है शाश्वत शरीर नहीं है, यह शरीर जो है एक न एक दिन छूटेगा, है कि नहीं। तो तीसरे क्लास में जब उन्होंने पढ़ा था, गुरु महाराज जो है पढ़ लिए थे, तो उसको यह आभास हो गया था कि यह शरीर जो है नाशवान है, शरीर छूटेगा। यही सोच करके गुरु महाराज जो है सो मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, और उस एग्जाम में क्या लिख दिए थे, मैट्रिक आदमी जो है विद्यार्थी लोग जो करता है उसका उस वक्त उस उम्र कितना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 16, 17, 18 है कि नहीं, इससे अधिक उम्र नहीं रहता है। और इतना कम ही उम्र में जो है गुरु महाराज वह क्या लिख दिए थे एग्जाम में, कि देह धरे करिया फल भाई भजिए राम सब काम। इतना कम उम्र है, और इतना कम उम्र में ही गुरु महाराज को देखिए उस चौपाई के प्रति कितना लगाव हो गया था, वह सार चीज को उन्होंने समझ लिया था। जैसे नचिकेता जो है कम उम्र में ही ज्ञान वृद्ध हो गया था, उसी प्रकार गुरु महाराज भी जो है कम उम्र में ही क्या हो गए थे, ज्ञान वृद्ध हो गए थे। और कम उम्र में ही इन्होंने उस ज्ञान को समझा, तो आज क्या बन गए, महर्षि में ही बन करके पूरे संसार में जैसे विख्यात हो गए, है कि नहीं। आज गुरु महाराज ये बिहार में नहीं होते तो ना जाने बिहार में जितने भी सत्संगी, लाखों करोड़ों सत्संगी जो है क्या से क्या करते हैं, है कि नहीं। गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, हम आप लोगों के बीच में जो है इस बिहार की भूमि पर गुरु महाराज जैसे संत प्रकट हुए, है कि नहीं। तो कहने सुनने की बातें बहुत है। और आप लोग जानते हैं यहाँ जो सत्संग हो रहा है, यह सत्संग आज कई दिनों से यहाँ पर जो ऐसा हो रहा है कि नहीं। बीच में 2-4 दिन ब्रेक हुआ है और आज पुनः चालू हो गया, है कि नहीं। तो ये क्या है, देखिए ओम प्रकाश बाबू जो है इनकी माता जी का देहांत हुआ है। कौन थे, वही तो हम कह रहे हैं, कोई पत्नी है, दादी है। ओम प्रकाश बाबू की माता जी थे, ओम प्रकाश बाबू जो है उनकी माता जी का देहांत हो गई है। और उसी के उपलक्ष्य में यह सत्संग बराबर चलते आ रहा था, है कि नहीं। वह माँ भी जहाँ कहीं भी होगी, वह भी सत्संग को सुनती होगी, और वह भी अपना पुत्र पर जो है सो बड़ा गर्व करती होगी कि मैंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है, ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है कि मैं मर भी गई हूँ, फिर भी जो है सो मेरे उपलक्ष्य में मेरा पुत्र जो है सत्संग करवा रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे समय में अगर यदि पुत्र सत्संग करवावे, उत्तम कर्म करवावे, तो वह मरा हुआ जो इंसान है उसको भी बड़ा खुशी मिलता है, बड़ा आनंदित होता है उसका मन। एक आदमी जो है गया हरिद्वार में स्नान करने के लिए, और स्नान करने के लिए गया, होता क्या है, पोटरी रख करके दूसरा आदमी गया था सरोवर में स्नान करने के लिए, और इधर जो है सो वह आदमी क्या करता है, उसका पोटरी चुरा लिया। अब उसका जो गार्जियन था मर करके जो पूर्वज चला गया था, वह स्वर्ग लोक में था, लेकिन स्वर्ग लोक में सुख भोग रहा था, और वहाँ देवता लोग वहाँ से देख लिया इसका जो है कुल का जो आदमी है वहाँ पर चोरी कर रहा है। अब देख लिया चोरी कर रहा है, तो उसको वहाँ जो स्वर्ग लोक में जो उसका जो पूर्वज था सबको लात मार मार करके स्वर्ग से बाहर कर दिया। लात मार मार करके सबको स्वर्ग से बाहर कर दिया। तो आप जो कर्म यहाँ करेंगे उसका फल उसको भी वहाँ मिलता है कि नहीं। इसके लिए संतान को सदैव उत्तम कर्म करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो पूर्वज है जो चल बसा है संसार से, उसका भी मन बड़ा गदगद होगा। उस आप उत्तम कर्म करेंगे तो देवता लोग भी आपसे बड़ा खुश रहेंगे, और आपका आने वाला जो पीढ़ी है,
आने वाला जो संतान है, आने वाला जो बच्चे हैं, पोता है, इन लोगों का भी जीवन जो है सो सुधरेगा। तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, यहाँ पर सत्संग हुआ, तो मैं विशेष नहीं कहूँगा, इतना ही कर करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर ज्योत होत लख लीजिए, पांच तत्व अग्नि जलाए, दीपक चार प्रकाश, जय गगन थाल रवि शशि बल पोल, मोल कपोर कलश धर दे, जय अक्षत तारे मुक्ता
परमात्मा की